हु इज़ मीर अब्बास टालपुर? TD70 पे मैं पूरी कराची का सफर करता था बाइक पे। इधर तो लोग समझते हैं कि आप वीवो से मैंने नीचे पूरी नहीं आते। कराची मैंने बड़े काम किए। उनके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं, ठीक हो गया। उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम मीर अब्बास टालपुर की किरदार कशी करें तो 4 वोट मिले। वो मेरी तारीफ कैसे कर सकते हैं जब हैं ही मेरे मुखालिफ। पीपल्स पार्टी ने तो चलो कराची में काम किए, लेकिन मीर अब्बास टालपुर साहब ने अपने यूसी में किया। इंटरनल 80% सेवरेज लाइनें चेंज कर दी हैं। कोई इमरान खान इधर गुलशन हदीद में आके काम नहीं करेगा। ये नादान है, मेरे बच्चे हैं, काफ़ी यूथ में नौजवान हैं, PTI के या दूसरी पार्टियों के। मैं तो उनके भी काम करता हूँ, क्योंकि मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आने वाले जब हम इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम देंगे ना, तो मैं आपको इंशाल्लाह गुलशन हदीद की UC4 डिस्ट्रिक्ट मलीर की मॉडल UC करके दिखाऊंगा। और मैं चैलेंज करता हूँ ना, मैं सबको चैलेंज में कहता हूँ कि सवाए पीपल्स पार्टी के कोई एक अपना पत्थर दिखा दे, अपनी ईंट दिखा दे कि हमने काम किया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, समद शबीर मेरा नाम है और SS पॉडकास्ट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, अक्सर औकात आपकी मुख्तलिफ लोगों से हम मुलाकात करवाते हैं और आज की शख्सियत कुछ ऐसी शख्सियत हैं कि जिनसे मिल गया ना मुझे ज़ाती तौर पर भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और उसके रीज़न्स कुछ ऐसे हैं, क्योंकि जिस इंसान के बारे में अफवाहें ज़्यादा उठे ना तो उससे मुलाकात का मज़ा थोड़ा अलग आता है। क्योंकि रीज़न ये होता है कि उनसे गुफ्तगू करने के लिए ना बहुत कुछ होता है, बहुत एक बड़ा ग्राउंड आपके पास होता है कि आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। बात कर रहा था मीर अब्बास टालपुर साहब की। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल समद, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, मैं चाह रहा था कि आपका एक स्टूडियो, आज मैं इसमें आया हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बहुत बहुत मुबारक हो उसमें। जज़ाकल्लाह सर। बस आप अर्ज़ ये थी कि अगर मैं एक सिंपल से लफ्ज़ों में बोलूँ, लाइक इसको ज़्यादा मैं लेंथी नहीं करता, तो उसका क्या जवाब होगा कि हु इज़ मीर अब्बास टालपुर? क्या कहेंगे आप? मीर अब्बास टालपुर 25 साल हुए यहाँ पे, इस इलाके में, इस जगह में। ठीक हो गया। गुलशन हदीद में गुलशन हदीद में तो मुझे 25 साल से ऊपर हुआ है। ठीक हो गया। तकरीबन 25 साल मुझे सियासत में हुए, लेकिन मैं हदीद में 83 से हूँ। ठीक हो गया। 83 से आप यानी कि 30 साल लगा लें, 30 से भी ऊपर हो जाएंगे। तो वो आज जो मीर अब्बास देख रहे हैं, ये मीर अब्बास की वो मेहनत थी। ठीक है। मैं हमेशा अपने यूथ को कहता हूँ, अपने नौजवानों को कहता हूँ, अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि देखो आप लोग तो बड़े मज़े में हो, हमने बड़ी मुश्किलों में ज़िंदगी गुजारी है। ठीक है। मैं जब 83 में फर्स्ट टाइम में आया था तो पाकिस्तान स्टील मैंने ज्वाइन की थी। तो समझ मुझे 265 रुपये पर मंथ मिलते थे। पर मंथ 265 मिलते थे। हम तो लोग समझते हम हैं 10 पैसे की रोटी खाते थे, 50 पैसे की दाल कैंटीन की खाते थे। 1 रुपया 10 पैसे बनते थे। 10 पैसे खुले नहीं होते थे। 1 रुपया दे के कैंटीन वाले से वो 10 पैसे हमें छोड़ देता था। उससे मैंने कराची के सफ़र का आगाज़ किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल के बाद पाकिस्तान स्टील में परमानेंट हुआ। मैं 4 काम करता था, 4 काम एट ए टाइम 4 काम करता था, क्योंकि मुझे ये शौक़ था कि मैं मेहनत करूं, मैं अपनी एक जगह और एक मकाम बनाऊं। मैं जॉब भी करता था। ठीक हो गया। मैं सहाफ़त भी करता था और मैं इश्तिहारात भी लेता था। अच्छा। मैंने 3 साल की मेहनत, जदोजहद और जफाकशी के बाद मैंने एक CD70 ख़रीदी। अच्छा। फिर उस CD70 पे मैं पूरी कराची का सफ़र करता था बाइक पे। इधर तो लोग समझते हैं कि आप वीवो से मैंने नीचे पूरी नहीं आते। कराची बाइक पे गुजारी। मैं एक गली शहर की मैं बाइक पे गया। मैं हाक्स पे बाइक पे जाता था, गुलशन हदीद से हाक्स पे। बिजनेस कर रहे हैं आप, काम कर रहे हैं, एक बंदा मेहनत करके आगे बढ़ा है। देखिए बात ये
कि मैंने मेहनत की है ना। ये तो सबूत अगले खुद दे रहे हैं ना, ये क्या मेहनत मैं खुद बताता हूँ भाई, मेहनत में मुझे फ़ख्र है। फख्र है। और मैं उस मेहनत के नतीजे में मैंने जब 4-4 काम किए तब अल्लाह पाक ने, और जब मैं आपको बताऊं, मैंने अपना जब फर्स्ट टाइम मैंने जो घर लिया था वो मैंने सिर्फ 65,000 में लिया था। 65,000 में। उस मतलब आप बहुत पुराना अपना 65,000 में मैंने घर लिया। क्या था? सिर्फ बुनियादें थी। वो मैंने कैसे लिया? वो जो मैं बाइक खरीदी थी ना, वो मैंने बाइक बेच दी। अच्छा, वो मैंने बाइक बेची, फिर मेरे को कुछ फंड्स मेरे को पीएफ के मिले, उससे मैंने ले लिया। अल्लाह पाक ने मेरी मदद की, छप्पर फाड़ के मेरी मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उस घर को मैंने दिया, फिर मैंने दूसरा लिया। इस तरह मतलब एक करके मेहनत करके आपने प्रॉपरली तरीके अपना एक से सिस्टम बनाया। मैंने एक वक्त में, मैंने आपको कहा ना, मैंने 3-4 जगहों पे काम किए। एक ये जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि यार टालपुर साहब जो है शायद पार्टी में आए, ठीक है, और कुछ पता नहीं कोई चमत्कार हुआ या कोई करिश्मा हुआ और सडनली वो जो है एक लग्जरी लाइफस्टाइल की तरफ चले गए। तो अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर, और जो आप एक चीज़ बता रहे हैं कि यार मैंने एक स्ट्रगल की है, ठीक है, एक ओवरऑल कि आपका बिजनेस रहा, स्टडीज़ रहीं, चीज़ें रहीं, तो अब इसका लोगों को आप किस तरीके से बताएंगे कि यार नहीं, कि भाई मेरी अपनी चीज़ें और मैंने एक टाइम से हर चीज़ को किया। मतलब एक वक्ती एक होता है ना कि यार एक वक्ती वो नहीं, शशका नहीं था। देखें, बात ये है कि मैं एक चीज़, मैं तो खुला किताब हूँ। मैं तो सबको कहता हूँ कि भाई आजकल के दौर में कोई चीज़ छुप सकती है? नहीं छुपती। सही कोई चीज़ नहीं छुप सकती ना। जब बड़े बड़ों की बड़ी चीज़ें निकल आती हैं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, सबके सामने आप आजकल इतना जदीद सिस्टम है, आप NIC डालो, एवरीथिंग आपकी आ जाएगी, सामने आ जाता है। आपका इनकम टैक्स से आपकी सारी चीज़ें, आपका एवरीथिंग आपके पास मौजूद है। मैं तो चैलेंज करता हूँ। मैं तो, लोग कहते हैं ना, उमूमन मेरे मुखालफिन जो कहते हैं, उनको मैं डिस्कस इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि वो मेरी तारीफ़ कैसे कर सकते हैं जब हैं ही मेरे मुखालिफ। तो जब वो मेरी तारीफ़ करेंगे तो अपना जो वो बेचना चाहते हैं वो कहाँ से बेचेंगे? उनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरी मुखालफत करेंगे तो अपना कोई कुछ बना सकेंगे ना। तो उसकी मैं परवाह इसलिए नहीं करता हूँ। अमूमन आपने पिछली दफ़ा देखा होगा कि उन्होंने कहा कि जी मीर अब्बास टालपुर जो है वो सारे गुलशन हदीद का ठेका उनके पास ये है। बड़ा सर आपको लेके एक होता है। तो मैं तो उनको कहता हूँ कि अगर हैं तो भाई आप प्रूफ करो ना, साबित करो कोई चीज़। एक मैंने तो ऐलान नन का है, मैं तो चैलेंज करके उनको कहता हूँ कि भाई एक पैसे की चीज़। एक चीज़ सर समझ नहीं आती, ये मोस्टली लोगों के जहन में भी उठती होगी बात, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली एक बात है जो आप कह रहे हैं, इसको आपसे जोड़े जाने की कोई वजह क्या है? आपको क्या नज़र आती है? वजह ये है कि उनके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। ठीक हो गया। उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम मीर अब्बास टालपुर की किरदार कशी करें तो 4 वोट मिले। लेकिन आज के दौर में लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लोग देखते हैं। लोग ये बेवकूफ़ तो नहीं है, लोग तो उनसे पूछते हैं ना कि भाई आप अपना बताओ ना, आप क्या करना चाहते हो। मैं तो बताता हूँ ना, मैंने किया है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया वो भी मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ वो भी मैं बता रहा हूँ। मैंने कैसे किया है वो भी मैंने बताया है। ऐसा ही है। कैसे मेहनत की है, कैसे मजदूरियाँ की हैं, कैसे काम किए, कैसे किस तरह आए हैं। जब आप, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि मैंने आपको क्यों कहा, मैं तो आपके लिए पहले भी कह चुका हूँ कि माशाल्लाह आप में वो टैलेंट मौजूद है माशाल्लाह, कि एक दिन आप बहुत बड़े जो है मीडिया के बहुत बड़े सितारे बनेंगे। इसलिए कि मैं देख रहा हूँ चीज़ें, आप में जुनून है, वही जुनून मुझ में था। मैं मेहनत करता था, मैं सहाफ़ी था आपकी तरह। मैं प्रेस क्लब का सदर बना, मलिर प्रेस क्लब का सदर रहा हूँ मैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा। और मैंने बड़ी रजिस्ट वाली जर्नलिज्म की है, मैंने तहकीकाती जर्नलिज्म की है, मैंने विजिट्स की, हमने इन्वेस्टिगेट रिपोर्टिंग की थी, हमने बड़ी मेहनत की, बड़े काम किए। तो जब आप मेहनत करोगे ना तो अल्लाह पाक आपकी मेहनत कभी रायगान होने नहीं देता। उसका आपको सिला भी मिलता है, उसका आपको अजर भी मिलता है। और ये मेरा ईमान है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे अपनी अल्लाह की ज़ात पे बेपनाह एतमाद और भरोसा है कि वो आपकी मेहनत कभी रायगान होने नहीं देता। मैं कोई लैंडलॉर्ड नहीं था, मैं कोई सरमाएदार नहीं था, मैं कोई वडेरा नहीं था, मैं कोई जागीरदार नहीं था। अल्लाह पाक ने, मेरी पार्टी ने मुझे इतनी इज्जत दी है
देखिए पीपल्स पार्टी में तो अरबों खरबों वाले लोग बैठे हुए हैं, ऐसा ही है। लेकिन पार्टी ने मुझे इज्जत दी, इज्जत दी। तो मैंने मेहनत की, मैंने काम किया, पार्टी में भी इस तरह काम किया। मैं अपने शोबे में, अपने काम में कभी भी पीछे नहीं हटा हूँ, मजबूती से खड़ा हूँ। आज अच्छा मीर साहब, ये जो आपका ओवरऑल चल रहा होता है, बस इस क्वेश्चन के बाद मैं अगले टॉपिक की तरफ चलता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा देखिए आपको लेके जो सबसे ज़्यादा आप उसको प्रोपोगंडा कहें या जो भी नाम दे दिया जाए, तो ये एक जो हाईलाइटेड होती है चीज़ कि यार मीर साहब जो रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फलाने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो रख के ही अपने आप को एक किसको क्या कहते हैं उसको अच्छे लेवल पे ले गए फाइनेंशियली तौर पे। इसको हम फॉर एग्जांपल एक वक्त के लिए साइड पे कर देते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है। तो आप एक जो आम बंदा है लाइक जिसका पीपी या पीटीआई या एक्स वजह किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, उसको आप क्या एक वो रीज़न देंगे कि यार देखो मेरी पास जो भी है अल्लाह ने दिया दिलाया है, मेरी ये सिस्टम है, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, मैं इन चीज़ों से अपना करता हूँ, और जो लोग कह रहे हैं वो यूँ अफवाह है। लेकिन बात ये है कि कॉन्ट्रैक्टर या काम करना कोई जुर्म नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, वो हम करते हैं, ठीक हो गया, वो लीगली है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसलिए कि मैं इस अपने इलाके में काम इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं अच्छा काम भी करूँगा ना, वो फिर भी वो भी उनके उसमें नहीं जाएगा। इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि भाई देखें काम करने में कोई ऐब नहीं है। मैं आजकल नहीं करता हूँ, मेरे बच्चे करते हैं, वो माशाल्लाह इंजीनियर्स हैं मेरे बेटे, और वो अपना काम भी करते हैं, और रियल एस्टेट में बहुत जगहों पे हमारा काम है। वो होता है तो लाइक इन शॉर्ट के वो ऑफिशियल तरीकों से होता है, कोई उसमें officially फेवर कोई नहीं है। देखें बात ये कि वो तो इनकम टैक्स में पे करता हूँ ना, वो तो सारी चीज़ें आपके अंदर है, आपके दरमियान है, आपकी सारी चीज़ें आती हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये बहस नहीं है, ये किरदार कशी है। सही हो गया, लाइक उनको रीजन नहीं मिल रहा। ये देखें बात ये वो लोग कह रहे हैं जिनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। तो ना एक चीज़ ये भी आती है टेक्निकल बुनियादों पे, कहा जाता है कि यार गुलशन हदीद एक पहाड़ी इलाका है, इस वजह से भी थोड़ा यहाँ से पानी की निकासी थोड़ा जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे ये रोड वाली, मैं ख़ास तौर पर उस बात पे ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारे ये रोड वाला जो अक्सर लोगों के जहन में ना एक वो रहता है कि रोड बनते हैं तो टूट जाते हैं या रैपिडली टूट जाते हैं, ठीक है। अब इसमें गलती आवाम की तरफ से आती है या बनाने की तरफ से आती है, या वो खला कहाँ पे है, कहीं ना कहीं तो गैप है ना। देखें उसमें मेरे ख्याल में कि रोड्स अच्छे बनते हैं, ठीक है, ख़राब नहीं बनते, ठीक हो गया, लेकिन हमारे लोगों को अवेयर करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल है, हमारे तो लोग चाहिए क्या करते हैं, रोड बने तो कहते हैं जी स्पीड ब्रेकर बना दें। स्पीड ब्रेकर बनता है तो जब आपकी बारिशें आती हैं तो स्पीड ब्रेकर के पास आपके पानी रुकते हैं, सही हो गया, वो होल्ड हो जाएगा। जब होल्ड होता है तो आप जाएं, आप विजिट करें, अक्सर और बेशतर रोड जो ब्रेक होते हैं वहीं से उड़ते हैं जहाँ पे स्पीड ब्रेकर आपका होगा। कहते हैं जी वो स्पीड से आते हैं। भाई बात ये है कि स्पीड के लिए स्पीड कंट्रोल करनी चाहिए, ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि आप उस पे ब्रेकर लगा के छोटे नालियों के लिए खोद देंगे, 10 ब्रेकर लगा दें तो फिर रोड बनाने का फायदा क्या? फायदा फिर तो टूटे फूटे रोड होने चाहिए। जब एक अच्छा रोड इसलिए बनाते हैं कि उसमें आदमी रवानी से जाए, सफर भी करे, लोगों को सुकून भी मिले, गाड़ियां भी महफूज रहें और आवाम को एक फैसिलिटी और सहूलत मिले। आपकी जो UC4 है, इस UC4 के अंदर आपको क्या लगता है कि यार मेरे स्ट्रॉन्ग होने के ये 2-4 रीज़न्स हैं, मैं इस वजह से अपने UC में बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ कि आपका आवाम के साथ कोई कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या आपने कोई काम इतना ज़्यादा वहाँ पे कर दिया है कि आपके जो मुखालफिन हैं वो भी इतने ज़्यादा खाइफ क्यों हैं, मतलब इतना खौफ की फिज़ा क्यों है कि क्योंकि एक तरफ कहा जाता है पीपी काम नहीं करती पीपल्स पार्टी, या सेक्रेटरी आपके बारे में अगर कोई कहता है कि यार ये काम नहीं करते, तो भाई फिर आपको डर क्यों है? फिर मुखालफिन को डर ही नहीं होना चाहिए, यार ये तो काम ही नहीं करते, इनसे किस बात का डर? तो लेकिन आपको ज़ाती तौर पे क्या लगता है यार ये मेरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या मेरी UC के लिए मेरी आवाम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि उनके साथ मेरी ये अटैचमेंट है कि मैं इधर बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे नहीं हिला सकता। तो इसलिए कि मैं समझता हूँ कि एक तो हमारी अपनी पिछली कारकर्दगी जो है, ठीक हो गया, वो हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, खुसूसन मेरा और राव सफदर हयात साहब का, ठीक है। और तीनों चेयरमैन जो है वो तीनों स्कूल होल्डर हैं, ठीक है, ओनर है स्कूलों के। लेकिन उन दो में से इतनी किसी में सकत और ताकत नहीं है
कि अपनी जेब से 30-35 लाख रुपए खर्च करके एक मैयत बस डाल दे, वो एक सोच होती है, एक जहन होता है। वो हमारे चेयरमैन राव सफदर हयात साहब ने इलाके में, आपको पता है कितना बड़ा प्रॉब्लम था, बिल्कुल स्टील मिल मैयत गाड़ी नहीं दे रही थी। वो अगर किसी ने किया तो वो राव सफदर हयात ने किया, जो कि हमारा ये भी प्लान है कि इंशाल्लाह आने के बाद हमने तो ये भी किया है कि देखें उसमें और काफ़ी बेहतरियाँ लाएंगे, उसमें और चीज़ें और बेहतर हम करेंगे। और दूसरी बात सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग गुलशन अदीद के बड़े समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं चीज़ों को, वो इन चक्करों में नहीं जाते कि जी इमरान खान की पार्टी है इसलिए इसको वोट देने मिलने चाहिए। ये इमरान खान इधर गुलशन अदीद में आके काम नहीं करेगा, काम गुलशन अदीद के लोग करेंगे। ऐसा ही, और गुलशन अदीद के वो लोग करेंगे जो करा सकते हो। ऐसा ही अथॉरिटी। इमरान खान 4 साल तो रहा ना, गुलशन अदीद में एक ईंट नहीं लगी, एक ईंट कोई दिखा दे कि जी किसी ने लगाई हो, कोई भी पार्टी है, इतनी सारी पार्टियां हैं, मैं कहता हूँ कि हम पे चलो तनकीद तुम लोग करते हो, लेकिन मुझे कोई एक और ईंट दिखा दे कि किसी और पार्टी ने लगाई हो, ये सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आने वाले जब हम इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम देंगे ना, तो मैं आपको इंशाल्लाह गुलशन अदीद की UC4 डिस्ट्रिक्ट मलीर की मॉडल UC करके दिखाऊंगा, और वो मॉडल UC कहलाएगी, नजर आएगी, ये बातों की हद तक नहीं, ये नज़र आएगी कि वाकई मॉडल है। अगर आप अभी विन कर जाते हैं, ठीक है, जो आप काफ़ी होपफुल भी नज़र आ रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन में होते हैं तो आप विन कर जाएंगे, अगर नहीं होते तो तब तो आपने रहना ही है। तो ऐसे कुछ 2 से 3 बड़े प्लान्स UC4 को लेके जो आपके जहन में होंगे, यार ये मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं कुछ लोगों की मुश्किलात या शिकायतें, तो इनको मैं अभी फौरी तौर पे हल करवाऊंगा इन इलेक्शंस के फ़ौरन बाद, कुछ ऐसे कुछ। नंबर 1, पानी गुलशन अदीद में नहीं आ रहा, ठीक हो गया। पानी के बिल भी हम देते हैं, बिल्कुल पैसे भी देते हैं, लेकिन पानी मेरे हदीद के लोगों को नहीं मिल रहा। ठीक हो गया। पानी के इशू को हम फर्स्ट ऑफ ऑल हल करेंगे। ठीक है, हमारी कोशिश होगी कि हम वाटर बोर्ड से मीटिंग करके ठीक है, पानी हदीद का सेपरेट कराएं, ठीक हो जो गया, कि और नहीं कर सकते सवाए पीपल्स पार्टी के। ठीक हो गया। नंबर 2, हमारा ये प्लान है कि हम गुलशन अदीद की सफाई के सिस्टम को, ठीक है, हमने स्टार्ट लिया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी थोड़ा सा स्टार्ट है, लेकिन अभी हमारे पास मशीनरी नहीं आई। ठीक है, उसमें हम रोलर सफाई वाले रोडों के उस सारी चीज़ें हम इसमें अरेंज करके गुलशन अदीद को साफ़ सुथरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नंबर 3, हम जितने सेवरेज के बाकी मानदा काम है उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। हमारे प्लान में शामिल है कि हम ये जो ऐसी बसें आपकी आई हैं इसके रूट्स और बढ़ाएंगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं उसका रूट भी हम अदीद के लिए लेंगे। हमारा प्लान है कि हम एक ऑडिटोरियम, एक लाइब्रेरी, जो कि जॉइंट वेंचर में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि मुझे पता है अच्छा कि हमारे UC4 के लिए आप बात यस कर रहे हैं। UC4 के लिए ठीक हो गया। हमारे बच्चे जो CSS करते हैं वो यहाँ वहाँ जाते हैं डिफेंस शहर या लियाकत लाइब्रेरी जाते हैं तो उससे हमें आसानी हो जाएगी, वो हम करेंगे लाजमी। ठीक है, दूसरा मैं चाहता हूँ कि एक बहुत शानदार किस्म का पार्क, ठीक है, ये जो बाजार है अंदर है ना, बुद्ध बाजार कचरे जैसे लोगों को कचरे का सबब है, इनको हम अंदर आबादी से बाहर निकालें, ठीक हो बड़े ग्राउंड्स में, ताकि अंदर सफाई भी रहे। और जो KDA लाइन वाला बड़ा ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड, हमारा प्लान है कि इसको हम बुध बाजार को बाहर बड़ी खुली जगह पे निकाल के हम उसको एक शानदार, ये बड़ा जरूरी है, ये करना शानदार किस्म का ग्रीन बेल्ट करें। अच्छा, ग्रीन बेल्ट और वॉकिंग ट्रैक पे हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ, हमारी बहनें उसका जो है वो विजिट करें, दौरे करें। ठीक है, शाम को बंदा आता है, वॉक करता है, रिलैक्स करता है, फ्रेश होता है, उससे थोड़ा फ्रेश नहीं ये सीरियसली अगर प्लान में है तो सर ये हाई काफी बड़ी स्कूल चीज हमारा है। अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। स्कूल्स की कमी है, उसका हम पूरा करेंगे। हाई स्कूल एक अंडर कंस्ट्रक्शन, उसको हम कंप्लीट करके ठीक है, उसको हम नए स्टार्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि मुझे बड़ी खुशी है, ये बात बताते हुए भी मुझे फ़ख्र हो रहा है कि अभी PST के और GST के जो मुकाबले के इम्तिहान हुए उसमें बिन कासिम में मेजॉरिटी गुलशन अदीद के बच्चे और बच्चियों की, अच्छा मेरिट में सारे वो आए, और बिन कासिम की डिस्ट्रिक्ट मलीर की सारी सीटें फिल हो गई। मलीर टाउन, गडाफ टाउन की रह गई, बिन कासिम की सारी सीट और अभी भी कैंडिडेट वेटिंग में।
कैंडिडेट वेटिंग, और उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट मेरी हदीद के हैं। ये जो हमारा इस टाइम रोड के लिए थोड़ा चल रहा है, पॉजिटिव काम है, अच्छा काम है, लेकिन ये फौरी तौर पे होगा या इसमें भी कुछ टाइम लगेगा? लेकिन आने जाने में लोग गिर रहे हैं, 10 फौरी होगा, फौरी होगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अलखिदमत तक हम बसें विद इन 1 वीक लेके जा रहे हैं। ठीक है, इधर वाली यहाँ से कशाने से उस तरफ, उधर ठीक है, ये बिल्कुल लोग कहते हैं कि अभी इसमें क्योंकि ये चाइना की बसें हैं, इनकी थोड़ी ऊंचाई कम है, वो लग रही थी। हमने ट्राई की थी, वहाँ पे जो पेज के थे, हमने इसी रोड वाले को रिक्वेस्ट की कि यार ये हमें पेज मेहरबानी करके आप करके उन्होंने किए। अब मेरे को अंदाज़ा है कि 2-3 दिन में ये इंशाल्लाह आ जाएगा, आप कंप्लीट हो जाएंगे। हम फिलहाल उसको गेड़ा डाल के, उसको सरफेस सीधा करके, उसको रूलर चला के, उसको सेट करके बसें चालू करा देंगे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि 10, 12, 15 दिन में इस पे कारपेटिंग भी हो जाएगी। कारपेटिंग मेरे जो मैं तो ये नादान है, मेरे बच्चे हैं काफ़ी यूथ में नौजवान हैं, पीटीआई के या दूसरी पार्टियों के, मैं तो उनके भी काम करता हूँ, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि जो हदीद में रहता है वो मेरा है, किसी भी हमारा अपना है। और मुझे आपको मैं चल के विजिट कराऊंगा कि जो सख्त कटर मुखालिफ है, हमने उनकी सीवरेज भी कर दी, हमने उनके रोड भी बना दिए, मैं चल के दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरे पास ये हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ हदीद हमारा है। बिल्कुल, आपको मैं ऐसे ओहदेदारान दिखाऊंगा पीटीआई के, दूसरों के, जिनके हमने काम किए, मैं आपको दिखा दूंगा। और मैं हदीद और गुलशन हदीद के साथ ज़िला मलीर और ऑल ओवर द पाकिस्तान कराची, जहाँ तक भी हमारी ये वीडियो या आपका मैसेज जाता है, तो बिल्कुल एंडिंग में ख़ास तौर पे हमारी आवाम के लिए, यूथ के लिए, बुज़ुर्गों के लिए डायरेक्टली भी आप मैसेज देना चाहें तो वो ज़रा चंद लफ्ज़ों का कुछ, कि यार मेरा ये मशवरा है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी और मामला ऐसे चलाएँ। मैं मलीर की आवाम को, हदीद की आवाम को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आपके, हमारे नौजवानों के, पाकिस्तान के मुस्तकबल, उम्मीद पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का साथ दें। और इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी भुट्टो का नवासा है, बीबी शहीद का फर्जंद है, उसमें बहुत सी तबकात हैं आवाम की, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये नौजवान कायद, मुस्तकबल का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की आवाम की उमंगों पर पूरा उतरेगा। और इंशाअल्लाह ताला मलीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में वाज़े अक्सरियत से, जैसे इससे पहले 5 हमारे सूबाई असम्बली के मेंबर और 3 कौमी असम्बली के मेंबर जीते हैं, अगर इमरान खान अगर हारा है तो सिर्फ़ और सिर्फ मलीर से आ रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवानों, यूथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हराया है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है पाकिस्तान नौजवान कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ देंगे, तो उसको पता है कि यूथ के मसले क्या हैं, पाकिस्तान का यूथ क्या चाहता है, पाकिस्तान का मुस्तकबल कैसे संवारा जाता है, इसलिए कि वो बाय बर्थ ट्रेनिंग याफ्ता नौजवान सियासतदान। तो ये थे जनाब मीर अब्बास तालपुर साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और इनका अंदाज़ गुफ्तगू कुछ ऐसा है कि जो आपके दिल हिलाए ना हिलाए, दिमाग ज़रूर हिला देता है, क्योंकि इनकी बातों के अंदर कहीं ना एक सच्चाई होती है, एक ऐसी अंदाज़ होता है कि जो इंसान के दिमाग और दिल दोनों पे असर कर रहा होता है। और अक्सर औक़ात इनके बारे में कोई भी राय कायम करने से पहले, भले वो तालपुर साहब हो या कोई भी, लाइक ये हमारा एक इंसानी भी फ़र्ज़ है कि किसी के बारे में भी आप राय कायम नहीं करें जब तक आप उससे मुलाकात ना करें, उसे ज़ाती तौर पे ख़ुद ना किसी चीज़ में देखें। आपको ज़्यादा कोई तकलीफ़ है तो सियासी बंदा देखें, एक अवामी नुमाइंदा होता है, आपके जहन में कोई भी सवाल उठता है, कोई ख्याल आता है, आप डायरेक्टली उनसे जाके मिलें और वो मिलेंगे आपसे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।